ताइवान यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही हैं इंटरनेशनल स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जिसके अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ऑल ओवर ताइवान। ऑलमोस्ट ताइवान की सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन ओपन हो चुके हैं, तो आप लोग विंटर इनटेक के लिए अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिट करने का तरीका बहुत आसान है। अब इस वीडियो के अंदर मैं 2 यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करूँगा जहाँ के आप लोग अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। एक यूनिवर्सिटी जो है वो मेडिकल से रिलेटेड है और दूसरी यूनिवर्सिटी वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। और दोनों यूनिवर्सिटीज़ ताइवान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काउंट होती हैं। अब इसके अंदर आप लोगों को बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे? ताइवान के अंदर 2 इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स हैं जिसको हम मोफा स्कॉलरशिप कहते हैं या एमओई स्कॉलरशिप कहते हैं। इसके अलावा एक एनएसटीसी बेस्ड स्कॉलरशिप होती है जो कि ताइवान गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जो कि हाईली पेड स्कॉलरशिप्स हैं। और सेकंड स्कॉलरशिप जो है वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, जिसके अंदर आप लोगों को 2 कैटेगरीज़ मिलेंगी। एक स्कॉलरशिप जो आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी, जिसमें आपका ट्यूशन फी वेवियर होगा, आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाएगी और आपको मंथली स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस आपको स्टाइपेंड आपका प्रोफेसर भी प्रोवाइड करेगा। अगर आप मास्टर के या पीएचडी के स्टूडेंट हैं, तो जितना स्टाइपेंड आप लोगों को यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही होती है, सेम उसी अमाउंट में आपको प्रोफेसर भी पे करता है और या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि ये स्टूडेंट किस तरह का है। या इट्स मीन दैट कि सब चीज़ें आप लोगों पे ही डिपेंड करती हैं। ये बेसिकली क्राइटेरिया। इसके अलावा ताइवान के अंदर आप लोग 20 घंटे पर वीक जो है वो काम कर सकते हैं। कहीं भी आपको वर्क परमिट अलाउ होता है, जस्ट लाइक जाके जैसे कि यूरोप में होता है। आप यूरोप में जाते हैं, आपको वर्क परमिट मिलता है, तो आप लोग अपना काम कर सकते हैं कहीं भी। आप लोगों को किसी भी किस्म का डर नहीं होगा, ये सारा लीगल प्रोसेस है। तो ताइवान के अंदर आप लोग अगर जितनी आपकी स्कॉलरशिप है, उससे ज़्यादा पैसे आप अपने वर्क परमिट के थ्रू भी बना सकते हैं। तो आज हम चलते हैं कि कैसे आप लोगों ने अपने जो पोर्टल्स हैं उनकी तरफ आपने अपना पोर्टल कैसे क्रिएट करना है और कैसे आप लोग अपनी अपनी जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। और दूसरी सबसे अच्छी बात ये है कि ताइवान के अंदर आप लोगों को प्रोफेसर के साथ किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपनी एप्लीकेशन इंडिविजुअली या सोलोली सेंड कर सकते हैं। और अगर आपके पास प्रोफेसर है, ये आपका प्लस चांस हो जाता है इसके अंदर। किसी भी किस्म का आइल्स ताइवान के अंदर रिक्वायर नहीं है, सिंपल आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती। मोस्टली जो एप्लीकेशन फ़ीस होती है वो पाकिस्तानी या इंडियन करेंसी के अंदर बहुत कम है, लाइक पाकिस्तानी वो 15 से 18,000 और इंडियन करेंसी के अंदर वो 4 से 5,000 जो है वो आपके पीक्यूआर और इनर बनेंगे। इसी तरह दूसरी कंट्री का अपना और जो इंटरनेशनल इंटरनेशनल फॉलोअर्स हैं, तो वो अपने यूएसडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज एक यूनिवर्सिटी जिसको हम कवर करेंगे एनटीयूएसटी, जो कि ताइवान की टॉप यूनिवर्सिटी है, और दूसरी मेडिकल यूनिवर्सिटी छंगंग यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर वो स्टूडेंट जो मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड हैं, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको मेन स्क्रीन के ऊपर दिखाऊँगा कि कौन-सी स्कॉलरशिप्स हैं, जो आपको मिल सकती हैं और कैसे आपका सारा क्राइटेरिया होगा। और डॉक्यूमेंटेशन में आपको यहाँ नहीं, एप्लीकेशन के दौरान ही दिखा दूँगा कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ताकि आप लोगों को हर चीज़ क्लियर हो जाए। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब कि कैसे आप लोगों ने इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि पहली यूनिवर्सिटी हमारी जो है वो नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि कौन-कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं। मैंने आपको बताया कि ताइवान स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर आपकी कौन-कौन सी स्कॉलरशिप आती है, वही एमओई और स्कॉलरशिप आती है, और इसके अलावा आप लोगों की एनएसटीसी स्कॉलरशिप आती है। बैचलर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकती है। बैचलर स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलेगी 4 साल के लिए, मास्टर स्टूडेंट को 2 साल के लिए और डॉक्टर जो स्टूडेंट हैं उनको 4 साल के लिए ये स्कॉलरशिप मिलती है। इसके अंदर क्या होता है, आपकी एप्लीकेशन टोटली वेव्ड आउट होती है और आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड होता है। एमओई स्कॉलरशिप के अंदर जो बैचलर स्टूडेंट हैं उनको 15,000 एनटीडी डॉलर्स जो है वो स्टाइपेंड मिलेगा। मास्टर स्टूडेंट्स को मिलेगा 20,000 और जो पीएचडी स्टूडेंट हैं उनको 25 या 28,000। इसी तरह दूसरी स्कॉलरशिप जो होती है वो होती एनएसटीसी स्कॉलरशिप होती है, जिसके अंदर आपको 40,000 तक स्टाइपेंड मिलता है, वो चाहे मास्टर के स्टूडेंट हो या चाहे पीएचडी के स्टूडेंट हो। और सेकंड जो है वो एनटीयूएसटी स्कॉलरशिप्स हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको आपको गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं मिलती और आप गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है वो अगर आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो जाता है, तो आप यूनिवर्सिटी में आके भी वो स्कॉलरशिप विद इन 1 ईयर अप्लाई कर सकते हैं। अब एनटीयूएसटी आप लोगों को क्या स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, जो डॉक्टर स्टूडेंट हैं वो उन लोगों को 12,000 जो है वो एनटी एनटी बेसिकली ताइवान की करेंसी है, जो कि आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ऑनलाइन कितने पैसे बनते हैं।
यूनिवर्सिटी आपको 12,000 प्रोवाइड करेगी और इसके अलावा जो आपका एडवाइज़र है वो आपको 6,000 से लेके 20,000 तक जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके प्रोफ़ेसर के ऊपर और आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट के ऊपर। यहाँ पे जो उन्होंने मिनिमम लिखा हुआ है वो 6,000 है, आई मीन टोटली आपको 18,000 मिलेगा। मास्टर स्टूडेंट है उनका 6+6 है, इसी तरह सब चीज़ें कवर आउट होती हैं। मोस्टली स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे प्रोफ़ेसर से 15,000 या 20,000 भी लेते लेते हैं और 12,000 जो है वो उन्हें अपने यूनिवर्सिटी की तरफ से भी मिलता है। तो अब ये डिपेंड करती हैं चीज़ें कि आप लोगों का जो है वो बिहेवियर विद टुवर्ड्स स्टडी किस तरह का है। ये थी कुछ स्कॉलरशिप्स इनकी कि एनटीयूएसटी आपको कौन-कौन सी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी और फाइनेंशियल एड और उन्होंने बाकी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। इन सभी चीज़ों के लिंक्स जो हैं वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा ताकि आप लोग आसानी से इनके बारे में स्टडी कर सकें। अब बात करते हैं हम प्रोग्राम्स के बारे में। ऑलमोस्ट सभी प्रोग्राम के अंदर स्कॉलरशिप्स होती हैं क्योंकि ये नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इंजीनियरिंग से लेके टेक्नोलॉजी और फिजिक्स, मैथमेटिक्स सभी प्रोग्राम इसके अंदर अवेलेबल हैं। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, ये इनका मेन पेज है जहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ मिलेगी कि कैसे कि कौन-सी डेट्स जो हैं वो ओपन है और कौन-सी अभी ओपन नहीं है। अगर आप मिडल वाला पार्ट देखिए ग्रेजुएट प्रोग्राम, मास्टर और पीएचडी है, तो ये ओपन हो चुकी हैं जुलाई 1 से और इसकी लास्ट डेट जो है वो सितंबर 11 है। तो ऑलमोस्ट आपके पास 2 से अढ़ाई मंथ जो है इसके ऊपर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, आपने अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पेज ओपन हो जाएगा इस तरह का। यहाँ पे आप लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। क्योंकि मेरा इसके ऊपर ऑलरेडी अकाउंट है, तो मैं आप लोगों को गाइड करूँगा इसके अंदर एप्लीकेशन फिल कैसे करनी है। मैं आपको दूँगा क्विक ओवरव्यू क्योंकि एप्लीकेशन का प्रोसीजर ताइवान यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत ईज़ी है, किसी किस्म की परेशानी इसके अंदर नहीं होती। एक सिंगल एप्लीकेशन आपने देनी होती है, ना कि आपने स्कॉलरशिप के लिए अलग और आपके प्रोग्राम के लिए अलग, ऐसा कुछ सीन नहीं होता। डायरेक्ट आप लोग अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ये आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पार्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। इसकी ऑलमोस्ट 3 पार्ट्स होते हैं। फिल आउट एन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, स्पेसिफाई द रिकमेंडेशन फॉर रिकमेंडेशन लेटर और थर्ड पार्ट होता है आपका एप्लीकेशन सबमिटेड का डॉक्यूमेंट अपलोड और इसके बाद आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है क्योंकि इस यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी है, तो वो लोग आप लोग लाज़िम पे करेंगे और ताइवान की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेना बहुत ईज़ी है, अगर आपकी प्रोफ़ाइल अच्छी है, अगर आपका सीजीपीए 2.9 से 3 प्लस से जितना भी है और आपके पास सभी डॉक्यूमेंटेशन अच्छा रिसर्च प्रपोजल है और एक आधा पेपर है या नहीं भी है, तो तब भी आपके 90% चांसेस होते हैं कि आप लोग यहाँ पे इजीली एडमिशन ले सकते हैं। अब पहला पार्ट जो है फॉर एग्जांपल अगर हम इसको ओपन करते हैं, तो इसके अंदर क्या डिटेल होती है सारी की सारी जो आप लोगों ने फिल आउट करनी होती है। ये पेज आपके पास आ जाएगा इनकी चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर, तो सिंपली आप लोग यहाँ पे ये देखें गूगल ट्रांसलेट होता है, यहाँ पे क्लिक करें तो आपकी वेबसाइट टोटली जो है वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये देखिए कि पहला मैंने ऑलमोस्ट आप 1 से ज़्यादा डिपार्टमेंट चूज़ कर सकते हैं, 1, 2 या 3 डिपार्टमेंट चूज़ कर सकते हैं और उनकी फ़ी एक ही होगी, ज़्यादा फीस नहीं होती। आपने अपना इंग्लिश कोर्सेज़ चूज़ करने हैं, मास्टर प्रोग्राम चूज़ करना है, अपना स्कूल और डिपार्टमेंट चूज़ करना है, सेम एज़ इट इज़ आप लोगों ने सेकंड पार्ट के लिए भी करना है और यहाँ पे आपने फर्स्ट 2 ऑप्शन नो कर देनी है और लास्ट ऑप्शन आपने यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप वाला चूज़ करना है। यहाँ पे आपकी अकाउंट इन्फॉर्मेशन होगी, अपनी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करें और आप अपने फादर और मदर की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और अपनी बैचलर स्टडी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने के बाद आप लोगों ने ये चीज़ यहाँ पे पुट करनी है कि आर यू आर करंटली होल्डिंग अ लेक्चरर पोज़ीशन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपनी कंट्री के अंदर एज़ अ लेक्चरशिप की जॉब कर रहे हैं, तो आप इसको येस करें क्योंकि आपको इसके प्लस चांसेस मिलेंगे। यहाँ पे आके आप फर्दर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आप यहाँ पे लिखें लास्ट वाला ऑप्शन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी फी वेवियर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे दोनों ऑप्शन के अंदर और यहाँ पे आप लोग मेंशन करेंगे इलस्ट्रेट के अंदर कि आप लोगों की जो लास्ट डिग्रीज हैं वो टोटली इंग्लिश मीडियम है और आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रोफिशिएंसी लेटर मौजूद है और आप लोगों ने वर्क एक्सपीरियंस के अंदर अपना जो है अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो यस करना है अदरवाइज इसको नो कर देना है सेम एज इट इज फिर आपका जो नेक्स्ट पोर्शन है इसके अंदर
वो है रिकमेंडेशन लेटर का। यहाँ पे आप लोगों ने अपने जैसे जो प्रोग्राम आपने चूज़ किए होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे पहला जो आर्किटेक्चर का डिपार्टमेंट चूज़ किया, दूसरा मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज़ किया। अगर वो आपको बता देंगे यहाँ पे कि आपने जो प्रोग्राम चूज़ किया है, आपको कितने रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए या 3 चाहिए। तो आपने यहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर ऐड करने हैं और यहाँ पे आपने ईमेल नोटिफ़िकेशन अभी सेंड नहीं हुआ, इसको आपने नोटिस को सेंड करना है, तो ये आपके रिकमेंडर की तरफ ईमेल चली जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, वो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने का है और वो लास्ट पार्ट है, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। वो सारे उन्होंने बताए हुए हैं यहाँ पे। आप लोगों ने अपनी डिग्रीज़ अपलोड करनी है, पासपोर्ट करना है, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज़। ताइवान में अप्लाई करने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, जो कि आपकी बैंक स्टेटमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो अकाउंट है पर्सनल या मदर का या फादर का या सिस्टर का या ब्रदर का, तो वो आप लोगों ने बैंक स्टेटमेंट निकाल के साथ अटैच कर देनी है। एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे आपकी सीवी होगी, प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो कि आपने एमओयू अटैच करना है। रीडिंग प्लान, इसका मतलब स्टडी प्लान होता है कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी डिग्री 2 साल की है, तो वो 2 सालों में आप लोग क्या करेंगे। उसके बाद प्रूफ ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, रिसर्च फाइंडिंग और पब्लिकेशन अदर आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, वो सारे आप लोगों ने यहाँ पे बारी-बारी अपलोड करने हैं। उसके बाद सबमिट करना है और उसकी फ़ी पे करनी है। आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, इट्स सो ईज़ी। अब सेकंड जो पार्ट है, सेकंड जो यूनिवर्सिटी है, उसकी तरफ हम चलते हैं कि सेकंड यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम है चंगंग यूनिवर्सिटी। सबसे पहले मैं इस यूनिवर्सिटीज़ की आपको स्कॉलरशिप बताऊँगा कि स्कॉलरशिप क्या है। सबसे पहले ये 4 साल की स्कॉलरशिप है जो कि डॉक्टर स्टूडेंट के लिए वो 30,000 जो है वो आप लोगों को पे की जाएँगी। अगर आप एक्स्ट्रा या आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को 12,000 प्लस अमाउंट पे की जाएगी इसके अंदर। अब यहाँ पे अगर आप साइड पे आएँ तो यहाँ पे उन्होंने मास्टर के स्टूडेंट्स के लिए भी लिखी हुई है और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी लिखी हुई है। तो अगर हम मास्टर पे क्लिक करते हैं, लेट्स सी दैट कि वो किस तरह की डिटेल यहाँ पे शो करते हैं। जो मास्टर स्टूडेंट है उनको मंथली मिलेगा 6,000 एनटीडी और इसके अलावा एक्स्ट्रा वही बात, अगर आप अच्छे हैं स्टडी के अंदर, आप आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पे देंगे तो आपको 12,000 एक्स्ट्रा एनटीडी जो है वो पे किया जाएगा, जो कि आपको सुपरवाइज़र की तरफ से भी मिल सकता है। प्लस आपको सुपरवाइज़र भी जो है वो प्रोवाइड करते हैं और यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप अलग से होती हैं। उसके बाद अगर हम अंडर ग्रेजुएट की बात करें, ताइवान के अंदर अंडर ग्रेजुएट फुली फंडेड नहीं होती। ओनली ताइवान के अंदर जो पाकिस्तान है या इंडियन स्टूडेंट्स हैं, उनको सिर्फ एमओई या मोफा स्कॉलरशिप होती हैं, जो फुली फंडेड होती हैं प्लस स्टाइपेंड। इसके अलावा आपको यहाँ पे पार्शियल स्कॉलरशिप ही मिलेंगी, जैसे फर्स्ट प्राइज़ 10,000, 7,000 और 4,000 होता है। देन आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी सीजीपीए अच्छी आती है, तो नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप लोगों की जो फ़ी है वो 30% कट कर दी जाएगी, 50% कर दी जाएगी या 70% कर दी जाएगी। लेकिन सबसे अच्छी बात मैंने आप लोगों को फिर से मैं रिपीट करूँगा, क्योंकि आप लोगों को वर्क परमिट प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो आप काम करके अपनी फ़ीस से डबल, ट्रिपल और 4 गुना ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। ये चीज़ें डिपेंड करती हैं आप लोगों के ऊपर, जिसने यहाँ पे आना होता है। अब बात है कि आप लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई किस तरह से करना है। वही डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने आपको पहले बता दी, जिनकी मेन वेबसाइट है, आपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे आना है और यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह का। यहाँ पे आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। लेकिन अकाउंट क्रिएट करने से पहले मैं जो आप लोगों को एक थोड़ी-सी डिटेल इसके ऊपर बताना चाहता हूँ कि अप्लाई नाउ, क्योंकि चंगंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अभी स्कॉलरशिप ओपन नहीं हुई। इनकी स्कॉलरशिप ओपन हो रही हैं 1 अगस्त से और आज है 17 जुलाई। इसका मतलब कि आज से 12 या 13 दिन के बाद इस यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप ओपन हो जाएँगी, जो कि ऑलमोस्ट डेढ़ मंथ तक ओपन होंगी। अगर आप यहाँ पे देखें, ये साइड के ऊपर उन्होंने बताया हुआ है एप्लीकेशन पीरियड फॉर स्प्रिंग फ्रॉम अगस्त 1 टू सितंबर 26, प्लीज चूज द ओपन लिंक। ये सारा क्राइटेरिया उन्होंने दिया हुआ है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन कौन सी हैं। आपके लिए मेन चीज़ क्या होती है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन। जो आपको मैंने पहले यूनिवर्सिटी के बताई हैं, वही सेकंड यूनिवर्सिटी की है। सिंपली आप लोगों ने अप्लाई करना है और सबमिट करना है अपनी एप्लीकेशन को। ये 2 यूनिवर्सिटीज़ थी। मैं अपनी वीडियो के अंदर ज़्यादा डिटेल के अंदर इसीलिए नहीं जाता कि आप लोग खुद एक एजुकेटेड पर्सन हैं और आप लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब प्रोग्राम कौन से हैं, सिंपली आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाके अपने प्रोग्राम ढूँढ सकते हैं। ना भी ढूँढें, जब आप एप्लीकेशन फिल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे सारे प्रोग्राम शो होते हैं, आपको अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है।
दैट्स व्हाई मैं शुरू में आपको डिटेल बता देता हूँ, बेनिफिट बता देता हूँ और देन आपको एक प्रोसीजर दिखा देता हूँ पूरा कि ये एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपने अकाउंट क्रिएट करना है और ये एप्लीकेशन फिल करनी है। इसके अलावा आपको यूनिवर्सिटी के ऊपर कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल वीडियो को फॉलो करें। अगर आपको कोई भी मसला हो या क्यूरी हो, कमेंट सेक्शन है, मेरा जीमेल अकाउंट है। अब तो मैंने अपना व्हाट्सऐप और अपना फेसबुक अकाउंट भी लिंक किया हुआ है। सिंपली जहाँ भी मैसेज करेंगे, मैं शाम तक आपको सभी चीज़ों के जो है वो आंसर दे देता हूँ, जो लोग ऑलरेडी मुझे मैसेज करते हैं। तो इस वीडियो को लाज़मी शेयर करें, ताइवान एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप कहीं भी आपका एडमिशन नहीं हो रहा, तो ताइवान के अंदर अगर आप थोड़ी-सी मेहनत कर लेंगे, अपने अच्छे डॉक्यूमेंट तैयार कर लेंगे, तो यहाँ ईज़िली आपका एडमिशन हो सकता है। अगर मैं खुद की एग्ज़ाम्पल दूँ तो मैं यहाँ पे ताइवान विदाउट आइल्स आया हूँ, मेरे की पब्लिकेशन नहीं थी बैचलर के अंदर, सिंपल मैंने एप्लीकेशन दी थी और मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो गई, फुली फंडेड स्कॉलरशिप थी। सेकंड मैं पीएचडी कर रहा हूँ, मेरी फुली फंडेड गवर्नमेंट बेस्ड एनएसटीसी मेरी स्कॉलरशिप है जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, जो कि मेरी पूरी पीएचडी को कवर करेगी और बाकी साथ में आपको मैंने बताया वर्क परमिट है, हर तरह की जॉब कर सकते हैं। तो अगली वीडियो आप किस कौन-सी यूनिवर्सिटी पे देखना चाहते हैं ताइवान की, तो वो आप कमेंट सेक्शन में करें या किसी और कंट्री की, तो उसके ऊपर भी आप लोगों को फुल ट्यूटोरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा।